The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी और हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 मई 2012 को सूरत, गुजरात में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि कुछ लोग हिंदुस्तान के नागरिकों के दिलों से देश के महापुरुषों के नाम मिटाना चाहते हैं, लेकिन अब वो वक्त आएगा जो ये नाम मिटाने वाले लोग हैं वो खुद मिट जाएंगे, और ये मैं दावे के साथ कहता हूं। भाइयों बहनों, कभी तो सोचना होगा कि क्या कारण है 400 साढ़े 400 साल के बाद भी उस नाम में क्या जादू है, उस व्यक्तित्व में वो कौन सी ताकत है कि जवानी इस प्रकार से उमड़ पड़ती। वो कैसा जीवन जी गए होंगे, किस प्रकार से जीवन को खपाया होगा कि आज भी राणा प्रताप का नाम देते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कौन सा सामर्थ्य है, वो जीवन की कौन सी आहुति है जो आज भी हमें प्रकाश दे रही है, मार्ग प्रशस्त कर रही है, और आज भी भारत मां के उस वीर सपूत को स्मरण करते ही सर झुकाने का मन करता है। शिरोई के महाराजा पीड़ा व्यक्त करते थे कि दिल्ली की सल्तनत को राणा प्रताप की जयंती पर फूल चढ़ाने की भी फुर्सत नहीं है। भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति का कमाल है। ये वोट बैंक की राजनीति का कमाल है कि कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज, कहीं महाराणा प्रताप, अगर उनका नाम जुबा पे आ गया तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, और इसलिए वो महापुरुषों को भुला देना चाहते हैं। भाई अब जगह कम है, ये मैदान में जगह कम भले हो, मेरे दिल में आपके लिए भरपूर जगह है भैया। आप जहां हो वहां भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति का दुर्भाग्य देखिए कि देश के वीर पुरुषों को भुला दिया जाता है।
यह देश 1200 साल तक गुलाम रहा। भांति भांति के लोग आए इस देश को अपने हड़पने के लिए। न जाने क्या क्या कोशिशें की। बड़े बड़े बेड़े लेकर के आए थे पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करने के लिए। वो कहते थे दीने इलाही का बेबाक बेड़ा किए पासों पार सातों समंदर, वो डूबा दहावे में गंगा के आकर। बहुत बड़े सपने लेकर के निकले थे, लेकिन गंगा के पट में आते ही इस मिट्टी ने उनको चूर चूर कर दिया था। 1200 साल का संघर्ष का इतिहास है। एक वर्ष इतिहास के पन्नों पर ऐसा नहीं गया जब भारत मां के किसी न किसी लाल ने गुलामी के खिलाफ आवाज न उठाई हो, आक्रांताओं के खिलाफ शस्त्र न उठाया हो, आक्रांताओं के सामने झुकने के बजाय सर खपा दिया हो, ऐसा एक वर्ष नहीं गया। लगातार 1200 साल तक हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था कि जहां आजादी की ललक न रही हो। हर पल, हर युग में, हर वक्त पर इस देश के नौजवानों की परंपरा अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहती थी। 1200 साल का इतिहास है। आप कभी अंडमान निकोबार जाइए, उस दीवार पर देखना इस भारत मां की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए हिंदुस्तान के हर कोने से कितने दूधमल जवानों ने अपनी जवानी उस काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार में जिंदगी खपा दी थी। पढ़ते ही जाइए, नाम पढ़ते ही जाइए, कहीं अंत नहीं आता है, इतनी बड़ी सूची है। भाइयों बहनों, उसके बावजूद भी देश को एक ही पाठ पढ़ाया जाता है। पिछले 60-70 साल से एक ही पाठ पढ़ाया जाता है, एक ही गीत गाए जाते हैं, एक ही कथा सुनाई जाती है। इस देश के लिए एक ही परिवार ने सब बलिदान दिए हैं। हकीकत तो ये है कि एक ही परिवार है जिसने मलाई खाई है। बलिदान तो दिए थे चाफेकर बंधुओं ने, एक ही परिवार के 3 लाल मां भारती के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे। बलिदान तो दिया था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने, जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को गले पर लगा दिया था। कितने कितने लोगों के नाम गिनाए, अनगिनत लोग जिन्होंने इस भारत मां को फिर से एक बार सम्मानित करने के लिए अपने जीवन खपा दिया था। लेकिन इतिहास में उनका कहीं नामोल्लेख ना हो, इसके लिए पूरी चिंता की जाती है। देश के इन वीर पुरुषों के नामों को भुला दिया जाता है। देश की वीरता को समाप्त करने के लिए लगातार षड्यंत्र हो रहे हैं। कभी उधर उस पर्दे पर आग लगी, जरा देख लो भैया। आग नहीं लगी, आग नहीं लगी।
लाइट कहां है? भाइयों बहनों, एक बात निश्चित है कि इस प्रकार से इतिहास के पन्नों पर से इन सारे नामों को गायब कर दिया जाता है और एक ऐसा चित्र बनाया जाता है कि कुछ ही लोगों के माध्यम से ये सब कुछ हुआ है। आज जब इतनी बड़ी तादाद में समाज की तरफ से महाराणा प्रताप का जय जयकार हो रहा है, मैं तो सीना गर्व से फूल जाता है, आनंद आता है। और मैं उन लोगों को चेतावनी देता हूं कि तुम लाख कोशिश करो इतिहास के कागजों पर से इन महापुरुषों के नामों को मिटाने की। तुम लाख कोशिश करो पत्थरों को पत्थरों से मिटा करने की, लेकिन कभी भी तुम हिंदुस्तान के कोटि कोटि नागरिकों के दिलों से इन महापुरुषों के नामों को नहीं मिटा पाओगे। और वो वक्त आएगा जो इन नाम मिटाने वाले लोग हैं वो खुद मिट जाएंगे, ये मैं दावे से कहता हूं। भाइयों बहनों, देश में वीरता के खिलाफ कैसा माहौल चला। पहले स्कूल में बच्चा पढ़ता था तो उसको पढ़ाया जाता था तो तलवार का त। कुछ लोगों ने चर्चा की कि अगर बच्चा बचपन में ही अगर तलवार का त पढ़ेगा तो उसके मन के अंदर हिंसक भाव पैदा होंगे, और इसलिए क्या करो, तलवार का निकाल दो, तपेली का पढ़ाओ। जिस देश के बच्चों को तलवार भुला करके तपेली पकड़ा दी जाती है, भाइयों बहनों, वो बच्चों से वीरता के पाठ कौन पढ़ाएगा। सोच समझकर हालात किए, आपको जानकर के हैरानी होगी। दिल्ली में भारतीय जनसंघ का शासन था और भारतीय जनसंघ कॉरपोरेशन में काम करता था, और उन्होंने तय किया कि दिल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाएंगे। अब दिल्ली सरकार के कब्जे में मामला केंद्र सरकार के हाथ में। उन्होंने निर्णय किया छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा घोड़े पर सवार ऐसा पुतला लगाना तय किया। तो ये दिल्ली शासन ने दबाव डाला कि छत्रपति शिवाजी तो लगाइए, लेकिन ऐसे जो हाथ खड़ा कर करके वो तलवार लेकर के बैठे हैं, वो तलवार रहने दीजिए। आप कल्पना कर सकते हो कि भाले के बिना राणा प्रताप कैसे लगेंगे, तलवार के बिना छत्रपति शिवाजी कैसे लगेंगे। लड़ाई चलती रही, आखिरकार दिल्ली की सल्तनत ने छत्रपति शिवाजी का वो स्टैच्यू लगाया जिसके हाथ में तलवार नहीं है, और अगर घोड़े पर आप बैठे हो, हाथ में तलवार नहीं है और ऐसा हाथ खड़ा किया है, तो तस्वीर देख करके लगता है कि कोई बहुत बड़ा गायक गीत गा रहा है। ऐसी सोच है इन लोगों की, ऐसी सोच है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो,
जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।